तो आज हम चिकन ब्रेड की रेसिपी को बिल्कुल ही एक नया ट्विस्ट देंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी चिकन फिलिंग को बिल्कुल नए तरीके से बनाना बताऊंगी। इसकी जो चिकन फिलिंग हम बनाएंगे ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक बेकरी की रेसिपी होगी। और साथ ही चिकन ब्रेड की डो को बनाते वक्त इसके अंदर कुछ नए अज्जा भी शामिल करूंगी। और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि इन नए अज्जा को डो बनाने के लिए आज से पहले किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है, जो बेक होने के बाद ब्रेड के ना सिर्फ कलर बल्कि इसके जायके को भी चेंज कर देंगे। खाते वक्त अगर इसकी फिलिंग खत्म भी हो जाएगी ना, लेकिन ब्रेड इतनी मजेदार होगी कि आप इसे फेंकेंगे नहीं, आप इसे बगैर फिलिंग के ही खा जाएंगे। इसकी ब्रेड जो है वो आपको खाते वक्त फीकी और ड्राई नहीं लगेगी। चिकन ब्रेड जो है वो बाहर से एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होगी। और इसकी जो ब्रेड है तभी सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी और ड्राई नहीं बनेगी जब आप इसकी डो को अच्छे से गूंदेंगे। लेकिन जो तरीका आपके इस पाकिस्तानी बहन ने इजाद किया है ना, इस तरीके से आप कम मेहनत, बगैर बर्तन, हाथ, काउंटर को गंदा किए मिनटों में आप मशीन से भी बेहतर डो को आसानी से घर में गूंद सकेंगे। यकीन जानिए कि मेरे इस तरीके से डो जो है वो सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी और बेक होने के बाद जो है वो ड्राई नहीं होगी। ओवन में बेक करने पर भी ऐसा कलर नहीं आएगा जो पतीले में बेक करने से आया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल। तो चिकन ब्रेड की डो बनाने के लिए हमें एक अदद शॉपर चाहिए। आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक ऐसा शॉपर हो जिसकी दोनों साइड्स और नीचे के दोनों कॉर्नर सीधे हों। और शॉपर का जो साइज है आप डो की मिकदार के लिहाज से छोटा और बड़ा ले सकते हैं और चेक कर लें कि शॉपर में कोई सुराख ना हो। अब मैं इस शॉपर के अंदर चने रखूंगी और मैं यहाँ चिकन ब्रेड की डो बनाने के लिए 5 कप मैदा इस्तेमाल करूंगी और छन्नी की मदद से इस मैदे को शॉपर के अंदर ही छान लूंगी। अच्छा, मैदे को आपने हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करना है, स्पेशली अगर आप बेकिंग वगैरह वाली चीजें बना रहे ना, फिर तो आपने इसे जरूर छान लेना है। मैं यहाँ 5 कप मैदे से डो इसलिए गूंद रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि शॉपर के अंदर आप ज्यादा मिकदार में भी डो को बहुत ही आसानी से गूंद सकते हैं। अच्छा, मैदे को मैंने छान लिया है और अब इस मैदे के अंदर हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक, 4 खाने के चम्मच खुश्क दूध, 1 खाने का चम्मच खमीर और 1 खाने का चम्मच मैं यहाँ शामिल करूँगी चिकन पाउडर का। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसे डालती हूँ, इससे ब्रेड के अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और वो खाते वक्त आपको फीकी फीकी सी नहीं लगेगी। बाज़ार से जब भी आपने कभी चिकन ब्रेड ख़रीदी होगी, तो जब आप उसकी ब्रेड को सिर्फ बाइट लेते हैं ना, तो वो आपको बहुत फीकी फीकी सी लगती है। लेकिन जब आप ये चीज़ डालेंगे ना उसकी डो के अंदर, तो यकीन जानिए कि बहुत अच्छा सा, बहुत यूनिक सा टेस्ट आपको देगी। और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी हर डो के अंदर ये इस्तेमाल करती हूँ। एक तो इससे ब्रेड के अंदर कलर बहुत अच्छा आता है, दूसरा इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और शॉपर के अंदर दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड से या फिर मेरी तरह एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर लें, जैसे आपको आसानी हो। बस अब हम शॉपर को इस तरह से ऊपर नीचे शेक करते हुए तमाम खुश्क चीज़ों को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मैदे के अंदर खुश्क चीज़ों को मिक्स नहीं किया, तो जब आप पानी वगैरह डालेंगे तो खमीर, नमक, चीनी वगैरह आपस में मिक्स करना उन्हें मुश्किल हो जाएगा और इससे आपकी जो ब्रेड है वो भी अच्छे से नहीं बनेगी। तो मिक्स करने के बाद अब हम शॉपर खोलेंगे और मैदे के अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे और पहले की तरह शॉपर के अंदर दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड लगाकर बंद कर देंगे। तो अब हम मैदे के अंदर अंडे को अच्छे से मिक्स करेंगे और जहाँ तक बात है दरमियानी हवा की, तो वो इतनी होनी चाहिए कि आप अपने हाथों की मदद से शॉपर के बाहर से ही अंदर के मैदे अंडे को मसलते हुए मिक्स कर सकें और शॉपर भी ना फटे और शॉपर हवा से ना तो बहुत ज़्यादा फूला हो और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला हो। तो अब मैंने दोनों हाथों की मदद से मसलते हुए मैदे के अंदर अंडे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसलिए अब मैं शॉपर को खोलूंगी। तो अब देखिए कि अंडा मैदे के अंदर सब जगह इक्वली मिक्स हो चुका है। आपको कहीं भी अंडा अलग, मैदा अलग, गुटलियां बना हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए अब मैदे को गूंथने के लिए मैं यहाँ 1 कप पानी का शामिल करूंगी और पहले की तरह शॉपर को दरमियानी हवा के साथ रबर बैंड से बंद कर दूंगी। लेकिन अगर आपको बार बार रबर बैंड लगाना मुश्किल लगे, तो फिर आप भी मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को एक हाथ से टाइट पकड़कर बंद कर लें। बस अब मैदे के अंदर डाले हुए इस पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। शॉपर को इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए पानी एक तो जल्दी और आसानी से इक्वली मैदे में मिक्स हो जाता है।
अच्छा, आपने सोचा होगा कि मैं बार बार आपको शॉपर के अंदर हवा का क्यों बोल रही थी। तो इसके पीछे राज ये है कि शॉपर के अंदर हवा होने की वजह से मैदे के अंदर पानी को मिक्स करना बहुत ही आसान होता है। वरना अगर शॉपर के अंदर हवा ना होती तो खुश्क मैदे के अंदर जब आप पानी डालते तो वो सारा मैदा शॉपर के साथ बिल्कुल चिपक जाता और फिर आपके लिए मैदे पानी को आपस में मिक्स करना नामुमकिन हो जाना था। बस अब मैदे के अंदर पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है, जो आप शॉपर के बाहर से भी देख सकते हैं। तो इसलिए अब हम शॉपर को खोलेंगे तो आप देखें कि पानी मैदे में सब जगह इक्वली मिक्स हो चुका है, जिसके बाद मैदा अब भुरभुरा सा हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी कि एक और कप पानी कर लूंगी और इस एक कप पानी में से अभी आधा कप पानी का मैदे के अंदर शामिल कर दूंगी और पहले की तरह शॉपर को हवा के साथ हाथ से पकड़कर बंद कर दूंगी। तो बस अब शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए इस पानी को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और जब मैदे में पानी अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर मैदे को मैं हाथ से दबाते हुए इकट्ठा करूंगी, जिससे मुझे पता चल सकेगा कि मैदा अब कितना गीला हो चुका है और इसके अंदर और कितना पानी जाना है। और शॉपर के बाहर से भी आपको नज़र आ जाएगा कि अब मैदा जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए अब हम शॉपर को खोल लेंगे। तो अब आप देख लें कि मैदा जो पहले भुरभुरा सा था, ड्राई था, अब मॉइस्ट होकर मोटा मोटा इकट्ठा हो चुका है। लेकिन मैदा अभी एक डो की शक्ल में इकट्ठा नहीं हुआ। तो अब मैं कप के अंदर बचा हुआ पानी, जो आधा कप पानी है, इस मैदे के अंदर शामिल करूंगी। क्योंकि मैदा अभी जो है वो थोड़ा सख्त भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और, जो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब होगा, शामिल करूंगी। बस अब पहले की तरह शॉपर को हवा के साथ बंद करेंगे और मैदे के अंदर पानी को हाथों की मदद से दबाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा कि मैदा पानी यकजान हो जाएंगे और मैदा इकट्ठा होने लगेगा। और साथ साथ ही ये आइडिया भी हो जाता है कि मैदा अब कितना मॉइस्ट हो चुका है और इसमें अब और पानी डलेगा या नहीं। मिक्स करने के बाद अब मैं शॉपर खोलूंगी तो देखिए कि मैदा सॉफ्ट होकर अब एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो चुका है। और चिकन ब्रेड बनाने के लिए हमें इसकी डो इतनी ही सॉफ्ट चाहिए होती है, तो इसलिए हम और पानी शामिल नहीं करेंगे। और टोटल पानी जो मैंने इसकी डो में डाला है वो 2.25 कप पानी है। लेकिन अगर आपको इस पॉइंट पर डो थोड़ी सख्त लगे तो आप इसके अंदर 1 से 1.5 खाने के चम्मच पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि डो के अंदर पानी की जो मिकदार होती है वो मैदे पर डिपेंड करती है। कुछ मैदे थोड़ा पानी लेते हैं और कुछ मैदे जो है वो ज़्यादा पानी लेते हैं। तो आपने इसे चेक कर लेना है और अपने मैदे के लिहाज से ही पानी ऐड करना है। ये कुछ छोटे छोटे ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जो एक परफेक्ट डो बनाने के लिए बहुत अहम होते हैं। तो अब हम शॉपर को हवा के बगैर रबर बैंड लगाकर बंद कर देंगे, क्योंकि डो गूंदते वक्त अगर शॉपर के अंदर हवा हुई तो शॉपर फट सकता है। बस अब हम डो को जैसे चाहें गूंद सकते हैं, लेकिन डो को गूंदने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो इसे दोनों हाथों के दरमियान मसल मसल कर गूंदना है। क्योंकि जब हम डो को हाथों के दरमियान मसल मसल कर गूंदेंगे ना, तो डो उतना ही लचकदार बनना शुरू होगी, जिसे आप जितना भी खींचो वो टूटेगी नहीं। और कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि डो को गूंदने के बावजूद भी उन्हें खाते वक्त ब्रेड से खमीर की स्मेल आती रहती है। तो इसके पीछे असल वजह ये होती है कि वो लोग डो को अच्छे से मसल मसल कर नहीं गूंदते। तो इसलिए खमीर ऐड करने के बाद जितना हम ज़्यादा डो को मसलेंगे, हमारी जो चिकन ब्रेड है वो सॉफ्ट और मुलायम बनेगी और खाते वक्त आपको खमीर की स्मेल भी नहीं आएगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसे अच्छे से मसल मसल कर गूंदेंगे। कुकिंग के मैदान में डो वो वाहिद चीज़ है जिसे गूंथने से लोग हमेशा से ही कतराते हैं और वो किसी न किसी जुगाड़ की तलाश में रहते हैं कि डो गूंथने का कोई ऐसा आसान तरीका मिल जाए, कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे डो से ना हाथ चिपचिपे हों, ना बर्तन गंदे हों और ना ही काउंटर कुछ भी गंदा ना हो और डो बहुत आराम से आसानी से गूंदी जाए। और इसी चक्कर में वो डो को कभी तो चम्मच, कभी ब्लेंडर, कभी विस्कर वगैरह से गूंथने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है, उन्हें उसी चिपचिपी डो को अपने हाथों से ही गूंदना पड़ जाता है। और कुछ लोगों के पास तो डो मशीन भी होती है, लेकिन वो इसमें इसलिए नहीं गूंदते कि उसे धोने का अलग से उन्हें झंझट होता है। तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कितना आसान और अनोखा तरीका ईजाद किया है कि डो से अब ना तो आपके हाथ और काउंटर वगैरह चिपचिपे होंगे और ना ही कोई बर्तन इस्तेमाल होगा। तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने डो गूंदने की टेंशन को जड़ से ही ख़त्म कर दिया है। तो वो लोग जो डो गूंदने से भागते थे, मेरी वीडियो के बाद अब वही लोग खुशी खुशी से डो गूंदेंगे, क्योंकि डो गूंदना अब मैंने इतना आसान जो कर दिया है। और मेरा यकीन करें कि शॉपर के अंदर डो जो है वो मशीन और हाथों की निस्बत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम गूंदी जाती है। और जब आप शॉपर में गूंदी हुई डो के ब्रेड्स बनाएंगे ना, तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि चिकन ब्रेड एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे और ना ही आपको इसमें कोई गुठली नजर आएगी।
तो 5 से 7 मिनट तक मुसलसल गूंदने के बाद अब डो जो है वो मक्खन की तरह मुलायम हो चुकी है। तो अब हम इस डो को किसी कपड़े से ढक देंगे और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाती, रेस्ट दे देंगे। और डो का जो रेस्ट टाइम है वो सर्दी और गर्मी पर भी डिपेंड करता है। तो अगर सर्दी है तो इसे 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो अब मैं इसे किसी कपड़े से कवर करके राइस होने के लिए रख दूंगी। तो अब मैं चिकन ब्रेड के लिए चिकन फिलिंग तैयार करूंगी, जिसके लिए मैं एक पतीले के अंदर 4 खाने के चम्मच तेल डालूंगी। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो तब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और लहसुन को तेल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन जो है वो अब थोड़ा सा नरम हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर 1 मुर्गी का सीना, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, शामिल कर दूंगी। तो अब चिकन को मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक चिकन का कलर नहीं चेंज हो जाता और इसका अपना जितना पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो चिकन को पकाते हुए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और इसका अपना पानी जो भी था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इस चिकन के अंदर मैं 1.5 खाने का चम्मच चिकन टिक्का मसाला ऐड करूंगी और मसाले को सारे चिकन में अच्छे से मिक्स करूंगी। चिकन को मसाले के साथ 1 मिनट तक पकाएंगे। अच्छा, चिकन के अंदर मैं इस वक्त और कोई भी मसाले जो है वो शामिल नहीं करूंगी। पहले मैं चिकन को पकाऊंगी, जिस वक्त मैं चिकन के अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूंगी तो उसके साथ ही मैं मसाले भी शामिल करूंगी। अच्छा, चिकन को मसाले के साथ पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, तो अब मैं इस चिकन के अंदर 2 कप पानी शामिल करूंगी ताकि चिकन की अच्छे से यखनी निकल आए और साथ ही इसके अंदर 2 अदद कटे हुए टमाटर भी शामिल कर दूंगी। तो अब मैं ढक्कन लगाकर चिकन को हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि चिकन भी गल जाए और इसकी अच्छे से यखनी भी निकल आए। अच्छा, चिकन को पकते हुए यहाँ 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसलिए अब मैं ढक्कन को हटा दूंगी। तो देखिए चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है और इसकी अच्छे से यखनी भी तैयार हो गई है। तो अब मैं इस चिकन को यखनी से बाहर निकाल लूंगी। यखनी बनाने के लिए मैंने चिकन के अंदर 2 कप पानी शामिल किया था, जिसमें से 1 कप जो है वो ड्राई हो गया है और 1 कप हमारे पास यखनी मौजूद है। चिकन ब्रेड की फिलिंग बनाने के लिए हमें ये यखनी क्यों चाहिए, तो इस यखनी का जो कमाल है ना वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो अब चिकन जो हमने निकाला था उसे श्रेड करना है, जिसके लिए मैं यहाँ एक शॉपर लूंगी और चिकन को इस शॉपर के अंदर डाल दूंगी। तो अब शॉपर को रबर बैंड से बंद कर देना है। अब मैं इस चिकन को हाथों से इस तरह से मसलते हुए या दबाते हुए श्रेड कर लूंगी और यकीन जानिए कि शॉपर के अंदर इतनी जल्दी और आसानी से चिकन जो है वो श्रेड हो जाएगा। आजकल तो वैसे मार्केट के अंदर बहुत सी मशीनें चली हुई हैं और कुछ लोग तो ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं चिकन को श्रेड करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि वो बर्तन अलग गंदे हो जाते हैं, उनको धोने का अलग से झंझट हो जाता है। लेकिन जब यही काम शॉपर के अंदर इतनी आसानी से सेकंडों के अंदर हो रहा है तो फिर मशीनों को गंदा करने का क्या फायदा। तो देखिए मैंने आपके साथ कितना अच्छा आइडिया, कितनी अच्छी टिप आपके साथ शेयर की है। तो जब आपको ऐसी टिप्स मिले, ऐसा आइडिया मिले जो आपके काम को आसान कर दे, आपके वक्त को बचा सके, तो मेरा ख्याल है कि आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे आइडिया होगा कि ये कितना आसान तरीका है। अच्छा, यहाँ जो है वो चिकन अब बहुत जल्दी और आराम से श्रेड हो चुका है और इतना अच्छा फाइन श्रेड हुआ है ना कि आप हाथों से इसे कभी भी ना कर सकते। मिनटों के अंदर ये बहुत ही अच्छा चिकन श्रेड हो गया है। तो यहाँ चिकन और चिकन की यखनी तैयार करने के बाद अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच मक्खन लूंगी और इस मक्खन के अंदर 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल करूंगी। अब मैदे को हल्की आंच पर मक्खन के अंदर थोड़ा सा भून लूंगी और साथ साथ चम्मच की मदद से मिक्स भी करते रहेंगे ताकि मैदा जो है वो जलने ना पाए। और इस दौरान चूल्हे की जो आंच होगी उसे हल्का ही रखेंगे। तो मैदा जो है वो अब भुन चुका है, तो इसकी निशानी ये होती है कि मैदा भुरभुरा सा होने लगता है और इसमें से खुशबू आने लगती है। अच्छा, अगर आप मैदे को इससे ज्यादा भूनेंगे तो मैदा जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। मैदा जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत जल्दी जो है वो अपने अंदर हीट ले लेता है। तो इसलिए आपने इसको हल्की आंच पर और इतना भूनना है कि जब मैदे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और मैदा आपको जो है वो मक्खन के अंदर भुरभुरा सा दिखने लगे तो समझ जाए कि आपका मैदा जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो इस स्टेज पर हम मैदे के अंदर आधा कप दूध का शामिल करेंगे और मैदे में दूध डालने के बाद चम्मच को मुसलसल तेजी से हिलाते हुए मिक्स करना है ताकि गुठलियां ना बने और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अच्छा, मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 कप चिकन की यखनी, जिसको हमने पहले बना के रखा था, शामिल कर देंगे और साथ ही श्रेड किया हुआ चिकन भी इसमें शामिल कर देंगे। तो अब मैं इस चिकन के अंदर बाकी के मसालों को शामिल करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आधा चाय का चम्मच चिकन टिक्का मसाला शामिल करूंगी।
हस्बे जायका नमक। अच्छा, इसमें हमने चिकन टिक्का मसाला भी शामिल किया, तो इसमें भी मसाले होते हैं, तो आपने नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली शामिल करना है। 2 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल करूंगी। तो अब मैं इस चिकन के अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी शामिल करूंगी। अच्छा, यहाँ मैंने 1 शिमला मिर्च और 1 गाजर को बारीक बारीक कट कर लिया था, इसको चिकन के अंदर शामिल कर दूंगी और साथ ही 1 मुट्ठी हरा धनिया भी इस चिकन के अंदर शामिल कर दूंगी और आधा चाय का चम्मच थाइम लीव्स भी शामिल कर दूंगी और 2 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी भी शामिल कर दूंगी। बस अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। सब्जियां ऐड करने के बाद हमने इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना, इससे जो फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जो है वो चिकन पाउडर का शामिल करूंगी। बस अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि यखनी जो हमने इसमें ऐड की थी वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। बस अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि जो सब्जियां हमने आखिर में शामिल की हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और तमाम मसाले जो है वो अच्छे से एक दूसरे में जज्ब हो जाए। चिकन को पकते हुए यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार हो चुकी है। अच्छा, चिकन का सारा जायका जो है वो इसकी यखनी में होता है। तो जब आप चिकन गलने के बाद सारी यखनी को ड्राई कर देते हैं, फिर इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करते हैं जिससे ब्रेड की फिलिंग जो है वो ड्राई हो जाती है और इसका सारा जायका ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम इसकी सारी यखनी को निकाल कर इसे आखिर में शामिल करते हैं ना, तो इससे फिलिंग जो है वो बहुत ही मज़ेदार और जूसी जूसी बनती है और ब्रेड बेक होने के बाद भी इसकी स्टफिंग अंदर से जूसी रहेगी, ड्राई नहीं होगी। अच्छा, डो को रेस्ट दिए हुए 1 घंटा गुजर चुका है, तो फूले हुए शॉपर से लग रहा है कि माशाल्लाह से डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है और जालीदार डो तैयार हुई है। तो अब हम शॉपर को खोलेंगे। इस वक्त डो शॉपर के साथ इतनी चिपकी हुई है कि इसे अलग करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। और अगर आपकी डो भी रबर बैंड वाली साइड तक फैल जाए तो उसे शॉपर के बाहर से ही हाथों से साइड से नीचे उतार लें, ये आसानी से उतर जाएगी। तो अब हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच तेल शामिल करेंगे और शॉपर के अंदर हवा रखकर इसे रबर बैंड से बंद कर देंगे। तो अब हम हाथों से मसलते हुए डाले हुए इस तेल को एक तो मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और दूसरा शॉपर की तमाम साइड्स तक भी पहुंचाएंगे। जिससे क्या होगा कि जैसे जैसे हम तेल को मैदे में मिक्स करते जाएंगे और तेल शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंचेगा, डो शॉपर से अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट वो ये कि शॉपर के अंदर हवा होने की वजह से इसके अंदर एक खला पैदा हो जाता है। तो जब हम शॉपर के अंदर की डो को गूंथने के लिए हाथ से दबाव डालते हैं तो उस जगह की हवा के साथ डाला हुआ तेल भी शॉपर में आगे को शिफ्ट होकर आगे की चिपकी डो को शॉपर से अलग करता जाता है। तो इसलिए तेल के साथ साथ शॉपर के अंदर इस स्टेज पर हवा का होना बहुत ज़रूरी होता है। बस 3 से 4 बार ऐसा करने से सारी डो जो है वो शॉपर से बिल्कुल अलग हो जाएगी। ना तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप देख लें कि जैसे जैसे मैं डो को गूंथ रही हूँ, डो मुलायम होकर शॉपर से अलग हो चुकी है और एक बॉल की तरह शॉपर के अंदर इकट्ठी हो गई है। और ये अच्छी गुंदी हुई डो की निशानी होती है कि वो उस बर्तन को छोड़ दे जिसमें उसे गूंदा जाए। तो अब हमारी डो जो है तैयार हो चुकी है। तो इसलिए अब हम शॉपर को खोलकर इस डो को बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से शॉपर के अंदर डो एकदम सॉफ्ट मुलायम मक्खन की तरह गूंदी गई है और शॉपर देखिए कितना साफ सुथरा है, जैसे नया हो। कोई देखकर यकीन नहीं करेगा कि हमने इतनी चिपचिपी डो को इतनी आसानी से शॉपर के अंदर गूंदा है और शॉपर तो राई बराबर भी गंदा नहीं हुआ और ना ही आपको इस डो के अंदर कोई गुठली नजर आएगी। और यहाँ मैं आपको शॉपर के अंदर गुंदी हुई डो का एक और फ़र्क भी दिखाती हूँ, वो ये कि मैं इस डो को खुश्क मैदे के बगैर भी हैंडल कर सकती हूँ। जो हाथ से गुंदी हुई डो को आप कभी भी खुश्क मैदे के बगैर हैंडल नहीं कर सकेंगे। और अच्छी गुंदी हुई डो की ये भी निशानी होती है कि वो हाथों से कभी भी नहीं चिपकेगी। तो देखिए, ना हाथ डो से गंदे हुए, ना बर्तन इस्तेमाल हुए और ना ही आपका आखिर में किचन काउंटर गंदा हुआ है। शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ शॉपर के अंदर डो गूंदी गई है और शॉपर भी इतना साफ़ सुथरा है कि आपको इसे धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी। अच्छा, तो अब लंबाई में रोल करने के बाद पेड़े बनाने के लिए हम इसको बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे। और अब बिल्कुल थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाकर इनके पेड़े बना लूँगी। 5 कप मैदे से मैंने 10 पेड़े बना लिए। तो अब मैं बेकिंग ट्रे को थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाकर इन पेड़ों को ट्रे में रख दूंगी ताकि रेस्ट देने के बाद पेड़े जो है वो नीचे ट्रे से चिपके ना। और पेड़े बनाने के बाद इनको किसी कपड़े से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो जब तक मैंने पेड़ों को रेस्ट देने के लिए रखा है तब तक मैं बेकिंग के लिए पतीले को गर्म कर लेती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस पतीले को हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दूँगी
ताकि जब तक हम चिकन ब्रेड बनाते हैं उस वक्त तक ये अच्छे से गर्म हो जाए। अच्छा, पेड़ों को रेस्ट देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक पेड़ा लेंगे और अब इस पेड़े को इस तरह से लंबाई में बेलन की मदद से बेल लेना है। तो अब हम डो को नॉर्मल रोटी जितना पतला ही बेल लेंगे। अच्छा, लंबाई में बेलने के बाद आप इसके ऊपर के और नीचे के दोनों कॉर्नर्स को पकड़कर थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप दे दें। और अब इस ब्रेड के ऊपर वाले हिस्से में हम चिकन फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी थी ऐड करेंगे और इस चिकन के ऊपर हम चीज़ ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ, तो आप कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसकी दूसरी साइड पर नाइफ़ की मदद से लंबाई में कट्स लगा लेंगे और अब मैं अंडे की जर्दी लगाकर इसे इस तरीके से फोल्ड करके बंद कर दूँगी। और इसी तरीके से हम बाकी की चिकन ब्रेड्स को भी बना लेंगे। चिकन की ब्रेड के ऊपर अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं एक अंडे के अंदर 2 खाने के चम्मच दूध और चुटकी जर्दा रंग और थोड़ा सा हरा धनिया भी इस अंडे में शामिल कर दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ब्रश की मदद से चिकन ब्रेड के ऊपर इस अंडे को अच्छे से लगा दूँगी। और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर सुर्ख और हरी शिमला मिर्च को लंबाई में कट कर दिया था, इसके ऊपर लगा दूँगी और साथ ही इसके ऊपर सफ़ेद तिल और काले तिल भी ऐड कर दूँगी। और अब मैं बेकिंग ट्रे को अच्छे से घी लगाकर इसे ग्रीस कर लूँगी और चिकन ब्रेड को कुछ फासले से इस ट्रे में रख दूँगी ताकि बेक होने पर ये आपस में न चिपकें। और आखिर में इन पर थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इस पतीले के अंदर चूल्हे का स्टैंड रखूँगी। अच्छा, मैं यहाँ जो पतीला इस्तेमाल करी ना वो हाइट में थोड़ा ऊंचा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप पतीले के अंदर बेकिंग करें तो आपकी जो बेकिंग ट्रे है ना वो हमेशा पतीले के मिड में होनी चाहिए। इससे जो है वो ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आता है। तो इसलिए अब मैं इस स्टैंड के ऊपर कढ़ाई या कोई पतीला रख दूँगी जिससे बेकिंग ट्रे जो है वो मेरे पतीले के मिड में आ जाएगी। तो अब मैं इस बेकिंग ट्रे को कढ़ाई के ऊपर रख दूंगी। मैं चूल्हे की आंच को इतना रखूंगी कि वो बमुश्किल से पतीले के बॉटम को टच कर पाए और इसी फ्लेम पर हम इसे 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने देंगे। अच्छा, तो 40 मिनट गुजरने के बाद अब हम ढक्कन हटा देंगे। तो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर इन पर आया है। इन्हें बाहर निकाल लेंगे और गर्मा गर्म चिकन ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा तेल या घी इस तरह से लगा देंगे ताकि चिकन ब्रेड जो है वो सॉफ्ट रहे। माशाल्लाह से कितना अच्छा सुनहरा कलर इन पर आया है। कोई देखकर यकीन नहीं करेगा कि हमने इन चिकन ब्रेड्स को जो है वो पतीले के अंदर ही बेक किया है, क्योंकि जब भी हम पतीले के अंदर किसी भी चीज़ को बेक करते हैं तो उनके ऊपर कलर लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, चिकन ब्रेड जो है वो बाहर से एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी है, आपको ये ड्राई नहीं लगेगी और चिकन की स्टफिंग जो है वो भी आपको ड्राई नहीं लगेगी। तो जब आप इसका बाइट लेंगे ना तो आपको ना तो ब्रेड और ना ही इसकी फिलिंग ड्राई सी फील होगी। ये बहुत ही जूसी सी बनकर तैयार हुई है। और ज़्यादातर ये होता है कि लोग चिकन ब्रेड का दरमियान वाला हिस्सा जो है वो खा लेते हैं, लेकिन उसके जो ब्रेड के कॉर्नर्स होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि वो उन्हें खाते वक्त बहुत ज़्यादा फीकी सी और बेजायका सी लगती है। लेकिन जो मेरी ब्रेड होगी वो आपको फीकी नहीं लगेगी। तो देखिए, बेक होने के बाद जो ब्रेड है ना वो एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी है और ये सब शॉपर में डो गूंदने का कमाल है। जब मैंने डो बनाना इतना आसान कर दिया है तो अब इंतज़ार किस चीज़ का है। घर में पड़ा हुआ शॉपर उठाएं और मज़ेदार सी चिकन ब्रेड बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।